यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एताः कुदृष्ट्या द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में लग्न का मान कितने अंश का बना है और उसका प्रभाव लग्नेश से कैसे संबंधित होकर के आपको प्रभावित करता है, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा। इसके साथ साथ एक सिद्धांत में लग्नेश या जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और एकादशवें भाव के साथ लग्नेश के संबंधों पर भी हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। मैं आप लोगों को विनय पूर्वक ये बात कहता हूं, आजकल के परिवेश में इस श्लोक का जानना और समझना और लागू करना बड़ा मायने रखता है। आइए बात करते हैं कि जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली का लग्नमान का अर्थ होता है, चूंकि एक से लेकर 30 अंशों तक का एक राशि इतने अंशों तक की होती है। मतलब कोई भी ग्रह इतने अंशों तक एक राशि को भोगता है। 31 अंश नहीं होता, 30 अंश तक की ही एक राशि होती है। उस ग्रह की जो स्थिति होगी, कोई भी ग्रह एक राशि को, जैसे मान लीजिए मेष राशि अगर है तो वो ग्रह 0 से लेकर 30 अंशों तक की यात्रा इस राशि में करेगा। जैसे ही वो 30 अंश पूरा करेगा, वापस फिर वो अपनी दूसरी राशि को प्राप्त कर जाता है या दूसरी राशि में चला जाता है। इतना तक तो क्लियर है। अब उसका लग्नमान से कैसा संबंध है? जैसे अगर कोई जातक है, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली 0 अंश और 30 कला की बनती है। क्लियर है? 0 अंश 30 कला। और अगर मान लीजिए वो कुंडली किसी भी लग्न की बनती है, 1 से लेकर मीन लग्न तक की कुंडली में, मेष से लेकर के मीन लग्न तक की कोई भी कुंडली हो, और अगर उस व्यक्ति की कुंडली का लग्नमान 0 से लेकर 6 अंशों के अंदर हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंश तक हो, और लग्नेश अगर जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठे हो, मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली बनी, सूर्य यहीं बैठे हैं और लग्न का मान 0 से 6 अंश के बीच में है, इस अवस्था का अर्थ ये होगा कि आपकी कुंडली के लग्न का मान चूंकि हीनता को प्राप्त कर रहा है, कमजोर अवस्था को प्राप्त कर रहा है, और भले ही लग्नेश लग्न में क्यों ना विराजमान हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में ही क्यों ना हो, अगर लग्न का मान कमजोर है तो जातक की प्रगति धीरे धीरे होती है, और कई बार ऐसे ही स्थिति को प्राप्त करने के कारण उस जातक के जीवन में प्रगति तो धीरे धीरे होगी ही, साथ ही उस दशा भी की कमजोरी देखने को मिल जाती है। जैसे सूर्य लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी जब वो एक्टिव होंगे या सूर्य का संपूर्ण परिणाम जातक को इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि लग्न का मान कमजोर है। लग्न को ही वीर्य कहा गया है। वीर्य कहा गया क्यों? क्योंकि वीर्य कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जरूर शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के मेंटल स्टेब्लिशमेंट को मजबूत करता है, उसके रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। वैसे ही भगवान लग्न का मान किसी भी जातक की कुंडली के लिए अत्यंत उपयोगी भी होता है। आपने देख लिया कि क्या सिद्धांतकार लिखते हैं कि सूर्य भले ही चाहे कोई भी ग्रह की कुंडली बनी हो, मान लीजिए आपकी कुंडली 10 नंबर की बनी है, शनि यहीं बैठ गए, लग्नेश लग्न में बैठ गए, लेकिन लग्न का मान 0 से 6 अंश के नीचे है, तो ये शनिदेव लग्न में बैठे होने के बावजूद भी कमजोर परिणाम करने वाले बन जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति के कारण शनि की दशा में भी जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है? इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अवस्था और भी होगी, जैसे 24 से 30 अंश तक का कोई अगर लग्नमान बना, 0 से 6 से ऊपर गया 24 तक तो बहुत अच्छा है, 24 से 30 अंशों तक का भी अगर लग्नमान है तो ये भी जातक को उसके पास सामर्थ्य होने के साथ, जैसे अवसर ही उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा।
जैसे आपने देखा होगा कि मेरे पास दिमाग बहुत है, मैं करना चाहूं तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, पर मुझे इनिशियल स्टेप कैसे लेना है यही समझ नहीं आता। तो ये जो हमारे मनोविकार होते हैं, ये जो हमारे मन में भाव पैदा होता है, ये जो हमारे साथ परिस्थिति घटित होती है, वो इसके ही कारण होती है। 0 से 6 अंश का बना तो आपके पास सारी चीजें हैं पर आप नहीं है, मतलब आपको धीरे धीरे मिलेंगी। लेकिन अगर 24 से 30 अंश का है तो आपके पास साधन ही नहीं है। साधन है पर आप, यहां पे आप थे 0 से 6 अंश में, साधन भले है, आप नहीं थे। गलत बोल गया, आप नहीं थे, मतलब आपका स्वास्थ्य कमजोर था, सारी चीजें भरी पड़ी हैं, पर फिर भी आप स्वास्थ्य से कमजोर हैं, मन बुद्धि चित्त एकाग्र नहीं होता है। यहां पे अनुभव भी बहुत है। 24 से 30 अंश का लग्नमान अगर 24 से 30 अंश का है तो एक्सपीरियंस जातक के पास होगा, लेकिन एनर्जी नहीं रहेगी। यहां भी इसे भी लगभग आप सेम ही अवस्था का कह सकते हैं, थोड़े बहुत अंतरों के साथ। मतलब लग्न का मान किसी भी जातक के प्रगति के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, दिनचर्या में हो, आयु में हो, जीवन में प्राप्त करने को लेकर के हो, ये बहुत मायने रखती है कि लग्न का मान कितना है। लग्न का मान अगर प्रबुद्ध बना तो व्यक्ति के निर्णयों को सही रखता है, समझने की कला को, समझने की शक्ति को मजबूत रखता है ना। लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचना है, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इन सभी चीजों पे व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। लेकिन लग्न का मान अगर कमजोर है, हीन बली है, बल से हीन है, कमजोर है, खराब है, तो वो जातक को परेशान करता है। आप ये बात समझ गए होंगे। एक सिद्धांत और है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। विचार करिएगा, जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठे और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में, तो ध्यान से, जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव में पापक ग्रह बैठे हों, शनि, राहु और मंगल बैठे हों, और लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न पर एक शुभ ग्रह या 2 या 3 किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति राजा के जैसा होता है। अगर राजा नहीं है तो राजा के जैसा होगा, और अगर राजा और राजा के जैसा नहीं है तो अपने कुल में निश्चित रूप से वो धनवान, अपने कुल खानदान में सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला होता है। ये भी एक सिद्धांत है जो आज के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसको भी समझ लेना होगा कि अगर ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताया दूसरा वाला, ये आपके त्रिषड आए इनको किस तरीके से एनर्जी देता है, कि अगर इन भावों में कोई एक पापग्रह बैठा हो या कोई पापग्रह इन भावों में बैठ रहे हो, विशेषतः अगर पापग्रह बैठा हो और अगर उसी की राशि भी बन जाए, और अगर लग्न पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति का जीवन राजाओं के जैसा, राजा के जैसा, या राजा की तरह, या राजा जैसा, राजा 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 हो जाए। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ के आप लोगों को कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रह्मदेव की जो आरंभ की स्थिति अगर शुरू में कहें, तो मैंने ये बात शिव पुराण में आरंभ से ही कहता आ रहा हूं कि शिव जी के अंगों से ही ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ब्रह्मदेव मानस पुत्रों की संरचना करते हैं, मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव होता है, फिर एक बड़ी सुंदर कन्या की उत्पत्ति होती है जिसका नाम संध्या था। एक पुरुष और उत्पन्न होते हैं जो कामदेव कहे जाते हैं। कामदेव को ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम सभी के मन बुद्धि चित्त में विकारों के रूप में या काम के रूप में उपस्थित रहोगे। फिर क्या हुआ कि कामदेव ने अपनी बाण चलाई और अपने ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्रों पर और ब्रह्मा जी पर भी काम का आवेग डाला, जिससे अपनी ही द्वारा उत्पन्न धर्म, मतलब अपने ही द्वारा उत्पन्न कन्या जिसका नाम संध्या था, उनके ही ऊपर उनका मन आ जाता है, मोहित हो जाते हैं, कामासक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब ये सारी चीजें होती हैं तो धर्म, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, मानस पुत्र थे, वो धर्म तो धर्म है, वो विलाप करने लगा, धर्म विलाप करने लगे, और वहीं पे भगवान शिव की वो आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। हे भगवान,
मेरे ही पुत्र, मैं मेरे ही पिता और मेरे ही भाई। संध्या को देख करके कामासक्त हो गए हैं, आप आइए इनकी सुरक्षा करिए। फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। उन्होंने सबको जोर से डांटा है। क्या कहा? लिखा कि बुद्धिमान को चाहिए माता, भगिनी, भ्रातृपत्नी, अपनी बिटिया, जो ये लोग होते हैं, इनके प्रति एक भाव, इनके प्रति कभी भी काम भाव जागृत नहीं करना चाहिए। होता इसमें भी बहुत अच्छी बात है, अपनी भी बहन के साथ बहुत देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति का काम ऐसा है, विशेषतया सन्यासियों को 10 से 15 मिनट तक किसी भी महिला के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। कामदेव तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बड़ी गहरी बात है। हमारे पूर्व के जो आचार्य थे, इन्होंने व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ घटना घटित होने वाली है ये पहले ही बता दिया। आजकल की स्थिति देखिए कि आप 1 सेकंड में आपके ऊपर काम हावी होता है। 1 सेकंड के भी कई सारे अंश कर दीजिए, हिस्से बांट दीजिए, उसमें ही आपके ऊपर काम की प्रबलता बढ़ जाती है। विचार करो, बहुत गहरी बात है कि यहां ब्रह्मदेव भी अपने ही संतति संध्या के ऊपर कामदेव के वाणों के प्रहार से होने के कारण मोहित हो गए थे। अपनी ही बहन पे जो मानस पुत्र थे, उनका मन आ गया था। फिर ब्रह्मदेव और उनके मानस पुत्रों को धर्म के द्वारा उनका वास्तविक धर्म बताया जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की भूमिका थी। है कि नहीं बात? अब आजकल तो व्यक्ति मूर्ति में भी काम का भाव जागृत कर लेता है ना? मूर्ति में भी व्यक्ति काम का आवेग, उसके मूर्ति को देखने पे भी काम का आवेग आ जाता है। ऐसी बात है। पहले हमारे पूर्वज जो थे वो कितना नियंत्रण स्थापित करके रखते थे। अब ये कली का प्रभाव। आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। अगर कोई राक्षस होता आज के समय में तो वो क्या करता? अगर कोई राक्षस होता तो आपको कामासक्त बना देता, आपके हाथ में एक ऐसी कोई चीज दे देता जिसके बिना आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं रह सकते। जैसे ये मोबाइल आजकल जो है, ये हमारे लिए एक तरीके से राक्षस का ही काम कर रहा है। इसमें ना जाने कैसी कैसी चीजें हमारे हाथों में इस मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दे दी जाती हैं और हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। सबसे पहले वो आपके हाथ में एक ऐसी चीज देगा जिससे आप पहले अपने माता पिता को छोड़ेंगे, इष्ट मित्र को छोड़ेंगे, सबको छोड़ेंगे। धीरे 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 छोड़ते 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 आप इतने ज्यादा उसमें सख्त हो जाएंगे, इतने विषयासक्त हो जाएंगे, खुद पे भी आपका ध्यान नहीं रहेगा कि ये मुझे नुकसान कितना कर रहा है। तो ये राक्षसी है जो कलयुग के रूप में या साधन के रूप में भले ही हमारे पास आया है, पर निश्चित रूप से ये दुनिया भर से हमें अलग करने के लिए आया है। और ये राक्षस है, ये दानव है, दैत्य है। दैत्य क्या करते हैं? आपको अपने ही लोगों से दूर करते चले जाते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान इतना ज्यादा उसमें लीन कर देंगे कि ना तो आप पूजा करेंगे, ना पाठ करेंगे, ना समय से सोएंगे, ना तो जागेंगे, ना तो अपनों से वार्ता करेंगे, ना अपनों के पास बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और ये सब का समय चुरा करके आपको अपने पास बिठाएगा और धीरे धीरे ये इतना आपको अपने पास बिठा लेगा कि आप अपने से भी दूर चले जाएंगे। फिर आप अपना ही चिंतन नहीं करेंगे, आप अपने लिए ही समय नहीं देंगे, फिर आप अपने स्वास्थ्य से दूर जाएंगे, फिर आप लगातार नष्ट होते जाएंगे। आपकी आंखें, आपका स्वास्थ्य, आपका चित्त, आपका मन दिन भर इसी में लगा बुझा रहेगा। अगर कोई राक्षस होता तो ऐसा ही होता कि आपको सबसे पहले वो ऐसी इन सभी चीजों में आपका मन लेकर के चला जाता। तो कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।